गुड इवनिंग। मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं स्टेट वॉइस। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं कहीं यूनिवर्सिटी में था तो कुछ सीयूटी के बारे में काफ़ी बात चल रही थी, कुछ चर्चाएं हो रही थी और कुछ मेरे नोन हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाही। तो मैं जैसे ही निकल रहा था तो आई थॉट कि क्यों ना हम ऐसे इंस्टीट्यूट विजिट करें जिनको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो और जो कुछ एक रिनाउंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हो। तो व्हाट कैन बी बेटर देन अड्डा 24/7। तो मैं अड्डा 24/7 गांधीनगर में हूँ, जहाँ पे मेरे साथ हैं मिस्टर शिव कुमार भट्ट सर, जो कि फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हैं अड्डा 24/7 में। सर हैव अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस एज अ फैकल्टी। तो इनसे थैंक यू सर। मिलने का और इनसे बातचीत करने का मतलब यही था कि हम सीयूटी के बारे में पूरे तरह से जानें, ताकि अगर किसी को इस बारे में पता नहीं है, स्पेशली बच्चे या जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक थॉरो, और पेरेंट्स को भी एक थॉरो नॉलेज हो जाए कि व्हाट इज सीयूईटी, पूरा एग्जाम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल हेयर फ्रॉम मिस्टर शिव कुमार भट्ट सर। थैंक शिव यू। सर, वेलकम टू द स्टेट वॉइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो एक्चुअली माय आज मैं प्लेजर। कहीं से बैठा हुआ था डिस्क, तो वहां मैंने कुछ सीयूईटी के बारे में सोचा, सुना। सो आई थॉट कि मैं आपसे ही बात करता हूँ, यू कैन बी अ बेटर ऑप्शन जो पूरा इलेबोरेट करेगा, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पूरा प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही जानना चाहूंगा कि व्हाट इज सीयूईटी। सर सीयूईटी का फुल फॉर्म है जी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके। तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चे 12th क्लास का पेपर जब इनका हो जाता है ओके। to get admissions in ओके। different universities or colleges. ओके। This is the test that has been kept as a common test. ओके। ठीक है। जी। पहले क्या होता था कि पहले काफी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस टेस्ट रखते थे या ओके। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जी। मार्क्स के ऊपर 12th के मार्क्स के ऊपर। मेरिट बट बेस हाँ, पे नाउ जैसे। दे हैव काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड इट और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है विच इज ठीक। कॉल्ड सीयूईटी। सीयूईटी। तो इसमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हम्म। स्टेट यूनिवर्सिटीज ओके। to give admission to students ओके। for graduation, ओके। they check the scores of CUET. सीयूईटी। हाँ CUET। एंड अब सर, हाँ जी। इज इट ओनली फॉर ग्रेजुएट्स या जो 12th के बाद भी हैं उनके लिए भी है? या सो देर आर टू वर्जन ऑफ इट। ओके। एक है 12वीं क्लास आपने कर ली, 12th क्लास इज ओवर, ओके। आपने एग्जाम दे दिया, देन यू हैव टू अपियर विच इज कॉल्ड CUET UG, यूजी। अंडर फॉर अंडर अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट राइट। कोर्सेज। ओके। और एक है कि आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो व्हेन यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, जी। देन ऑल्सो यू हैव CUET PG. पीजी। Yeah, that is again an entrance test. ओके, बोथ आर एंट्रेंस टेस्ट। Right. सो व्हाट यू मीन टू से कि नाउ देयर इज ओनली वन प्लेटफॉर्म, अगर हमें किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेनी है, सो दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी। Yeah, majorly on the मेजरली। basis of CUET. ओके। बहुत सारे reputed colleges, universities, ओके। they take admissions on the basis of CUET. जैसे सीयूईटी। जिसमें हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ओके। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमारी जम्मू जम्मू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। that takes admissions on the basis of CUET. सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज आल्सो Yes, देयर, मेनी आर देयर। Mata Vaishno Devi ओके। University, ओके। they take admissions on the basis of CUET. ओके। एंड ये जो सीयूईटी एग्जाम्स, व्हाट इज इट्स सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट? Right. Right now I'll give you information on the ओके। undergraduate ओके। UG level पे क्या है। जी। देखिए, it has three parts, तीन ओके। parts है इसके। ओके। एक होता है general test, जी। one is language test, ओके। and third is domain subjects. ठीक। ठीक है। ओके। जनरल टेस्ट इज जिसमें आपका मैथमेटिक्स ओके। पे क्वेश्चंस होंगे, ओके। उसी पेपर में रीजनिंग पे क्वेश्चंस होंगे ओके। और कुछ जीके होगा। ठीक। सो जनरल टेस्ट के पेपर में यू हैव गॉट मैथमेटिक्स, ठीक। रीजनिंग ओके। एंड जीके सेक्शन दैट इज जीके, कवर्ड। 3 सब्जेक्ट्स विल बी देयर। हाँ, ओके। इन वन पेपर। ओके, वन पेपर, वन। हाँ, दूसरा होता है लैंग्वेज। ओके। नाउ इन्होंने एक लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दी हुई है जिसमें जी। से आप चूज कर सकते हैं कोई लैंग्वेज ओके। और आपका टेस्ट उसके बेसिस पे होगा। ठीक। हाँ, जनरली खासकर अर्बन एरियाज में देखा जाए या आसपास के एरियाज में इंग्लिश लैंग्वेज इज प्रेफर्ड, अदरवाइज यू कैन हैव हिंदी, उर्दू, अदर मलयालम, लैंग्वेजेस आर लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस वी कैन चूज।
ओके फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन आप किस मीडियम से है या जी जी किस में आप करना चाहते हैं. ओके सो दैट इज अ लैंग्वेज टेस्ट. ओके एंड थर्ड इज डोमेन सब्जेक्ट्स. ओके तो डोमेन सब्जेक्ट्स हुआ जिसमें आपने 11th 12th किया है. ठीक मतलब कुछ साइंस डोमेन के हैं, कुछ कुछ आर्ट्स है कॉमर्स, आर्ट्स. तो जो जी सब्जेक्ट्स 11th 12th में आपके रहे हैं, you can choose those subjects. ओके There is a provision of 3 to 4 subjects you can choose, ठीक and you can appear for this test. ओके और ये टेस्ट जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जी दिस टेस्ट इज ओनली ऑब्जेक्टिव बेस्ड. ओके हाँ, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चंस सारे पेपर्स में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. ओके एंड देयर बी इन दीज थ्री जो पेपर पर पेपर होगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे ओके that you have to answer in 60 minutes. ओके 1 hour time for Yes. 50 questions Yes. okay And एक question का if you answer it correctly, you get 5 marks. okay And if you don't answer it correctly, there's a negative marking. You Okay. get -1. -1 for Yes, okay so that- negative marking is also there Yes, negative marking is also there. okay and this is for undergraduate and postgraduates both Yes, yes, yes. okay and postgraduate also there is a domain subject as you Right. told They earlier. have their own domain subjects. okay okay so when applications gets open for this notification for the exam See, exam dates have already come. okay There's a window that gets opened. Okay. इस बार की विंडो हमारी जो है that is from 11th of May to May. 31st of May so के okay बीच में ये exams conduct किए हाँ. जाएंगे and second thing, they have kept it all computer based exams. okay every पहले exam हाइब्रिड CBT. मोड, हाँ, पहले Okay. हाइब्रिड मोड में भी था. You could Okay. opt for paper pen, but अभी it's all CBT exams. so इसकी प्रिपरेशन की अगर बात की जाए सो हाउ इट्स डन बिकॉज अभी रिसेंटली तो स्टूडेंट्स ने अपने 12th के एग्जाम्स दिए हैं सो मेनली दे ऑल मे बी माइट बी बिजी इन एकेडमिक्स सो हाउ अड्डा इज हेल्प वुड हेल्प देम या उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करवाई जाएगी सो Right. दैट दे कैन प्रिपेयर फुल्ली राइट. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि देखिए 11th 12th में बच्चा पूरी तरह से एकेडमिक्स पे कंसंट्रेट करता है. राइट उनका मेन फोकस उनका डोमेन सब्जेक्ट होते हैं. ओके यस एंड जैसा कि चाहे सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो या बाकी कोई बोर्ड्स हो, इट्स ऑल अ डिस्क्रिप्टिव पेपर. ओके जो Yes. आपके एकेडमिक्स पेपर होते हैं वो Subjective- डिस्क्रिप्टिव subjective, पेपर्स होते हैं. yeah. उसमें आपने आंसर राइटिंग करनी है. कुछ Exactly. ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, बट Right. मेजरली मैक्सिमम सो इसमें होता क्या है कि बच्चा सिर्फ अभी किस बोर्ड में है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बोर्ड में, अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के बोर्ड में. अब यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स देखिए, मैथमेटिक्स जो 10th बेस्ड रहता है. अब जिन्होंने मैथमेटिक्स 10th में छोड़ दी, लेट्स सपोज ह्यूमैनिटीज वाले, कॉमर्स वाले, यू नो, लेट्स से मेडिकल स्ट्रीम वाले, जी तो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कोप अप करना वापस इस टेस्ट के लिए 10th लेवल का मैथमेटिक्स. राइट ठीक है. अच्छा, रीजनिंग तो कहीं पे एकेडमिक्स में पढ़ाई नहीं जाती. पढ़ाई नहीं जाती है Right. absolutely. जीके पे ये फोकस कर नहीं सकते. इनका पूरा क्योंकि ध्यान अपने एकेडमिक्स पे exams, होता है. academics करंट पे- अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, बिल्कुल इस पे भी इनका कोई फोकस नहीं रहता. राइट सो यही जो गैप है, इसको ब्रिज करता है अड्डा 24/7. ओके तो यहाँ पे जो हमारी कोचिंग रहेगी, ओके दैट विल बी प्योरली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. ओके मतलब कि जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो विल नॉट बी फोकसिंग ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. किस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हो. ओके रीजनिंग पार्ट, ओके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बच्चों को नहीं है. नहीं है राइट तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस टेस्ट्स. अच्छा, जीके कंटिन्यूअसली आपको उनको अपडेट करना है. एग्जैक्टली करंट अफेयर्स. राइट अच्छा, इंग्लिश का इन्होंने यूजुअली जब डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो इंग्लिश थोड़ा बैक सीट ले जाता है. एब्सोल्युटली लैंग्वेज तो की तरफ कोई ध्यान नहीं देता ग्रामर तब पढ़ा करते थे जी 8th में 9th में. बिल्कुल उसके बाद यहाँ आके बिल्कुल भूल गए होते हैं. राइट तो ग्रामर पे क्वेश्चंस आते हैं. वोकैब इनकी इंप्रूव करनी है. सो ये सारे जो मॉड्यूल्स है ये हमने डिवाइस किए हैं इसी के लिए ओके कि बच्चे इसमें इनका सक्सेस रेट अच्छा रहे. ओके एंड सेकंड थिंग, टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस, जैसे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जामिया मिलिया में, इस तरह के कॉलेजेस में जो कट ऑफ है इसका बहुत हाई जाता है. यस मेरिट अगर आप अगर हम बात करें कि ऐसे तो इनका 1250 इज द टोटल मार्क्स जिसमें से होती है, बट इसको नॉर्मलाइज करके अगर देखा जाए तो अराउंड 97-98% मार्क्स पे आपको नॉर्थ कैंपस, दिल्ली का नॉर्थ कैंपस का कॉलेज या रिक्वायर्ड कोर्सेज मिलेंगे. ओके तो
it's a pan India competition. To Right. achieve that kind of ranking, you So really that you need can to get work enrolled. in a Yes. strategic, in a proper directional way. Hmm. And देखिए board exams खत्म हुए, now you have got just a small window जिसमें आपने मतलब effective तैयारी तो करनी है. इसमें सर मतलब मैक्सिमम व्हाट चैलेंजेस जो स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, व्हाट देखिए अकॉर्डिंग टू यू? see, first challenge is time is limited. राइट. तो आप you cannot afford to go haywire, मतलब get distracted, and then you have to have very focused and you can say time bound examination preparation. So see, we at Adda 24/7 have been undertaking this kind of training. We know what kind of questions are asked in the exams. We know how much time they need to give to each and every subject. Right. So that's where our expertise, our guidance plays a part. ओके, तो अभी इज देयर एनी schedule or any course which is being run by you? Yes, we have launched. We have not yet launched. We have announced the launching date of a fast track course for CUET Okay. 2026. Okay. तो हमारा जो ये कोर्स है ये स्टार्ट होगा 2 अप्रैल को. Okay. And it will be a 40-day course. 40-day course. 40-day course, comprehensive course. Okay. जिसमें we'll be giving 3 hours every day Okay. for CUT preparation. That includes all the subjects. Yes, covering journal test, Okay. English language, and domain subjects Domain subjects as well. Okay. And is it for both UG and PG? No, we are right now focusing on UG. UG courses. Yeah, undergraduate courses. Okay. And are they available online or offline? They are available in both the modes. Both modules. Online as well as So offline. anybody जो नहीं visit कर सकता है या regular classes के लिए नहीं आ सकता, वो कोई दूर online है, भी opt कर वो सकता है. online भी easily opt कर सकता है. Yes, they can opt online as well. Okay. And अभी आप क्या suggestions देना चाहेंगे students को कि how they start preparing? Like अगर वो coaching भी start कर रहे हैं और either they are studying from home only, home study कर रहे हैं, तो what will be your suggestion? Suggestions would be practice, practice and practice. Get the concepts right and start practicing as much as you can. Do all the previous papers. See what is the pattern of examinations, what type of questions are asked, and see in that, let's say in 60 minutes, are you able to maximize your percentile? And आपके यहाँ पे सर mock test और practice test भी regular basis पे होते हैं? Exactly. Okay. Subjective tests होंगे, okay, which will cover each and every subject. Right. Then there'll be a full length mock test. Mock test. जो कि based होगा on the same pattern जैसा CUT एग्जाम जस्ट सिमिलर टू एग्जाम, सो दैट आपको उसकी एक हैबिट हो जाए. हाँ, so once you get in that habit, आपने 1 2 3 ऐसे टेस्ट दिए and then you go for CUT on a comfortable position. सर अड्डा 24/7 मैंने काफी और भी कहीं बोर्ड्स वगैरह देखे हैं, तो और भी आपकी कहीं ब्रांच है? ओके, ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि see, Adda 24/7 has only one franchisee, one branch in Jammu. Okay, that which is in Gandhinagar. Okay. That is 8 BC Gandhinagar. There is no other branch in any part of Jammu anywhere. Because मैंने कुछ बोर्ड्स वगैरह बैनर्स कहीं देखे भी थे, so I thought maybe कि कुछ और भी आपकी ब्रांच. Right. See, if some people are, you can say, deceptively using this name, that is a deception. Okay. So it's for the information of all the students that they should first confirm whether it is the actual franchisee that they want to get associated with. Thank you, Shiv sir. Thank you so much. ये थे हमारे साथ शिव सर, जिन्होंने very informatively अच्छी तरह से explain किया कि what is CUET, exam pattern क्या है, what is the syllabus for CUET, and what are the courses being run by Adda 24/7 as of now, because अभी CUET में देखा जाए तो it's only 2 months remaining. 2 months भी पूरे नहीं है, because as sir said कि 11 मई से right sir, एग्जाम शुरू है. सो आपका एग्जाम कब हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एडमिट कार्ड. सो व्हाट एडवाइस इज गिवन बाय सर कि कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, एंड if you want you can go for coaching also. Adda 24/7 is also available for the coaching. आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, whichever is better for you. Thank you for the information sir. Thank you once so again. much.
Thank you for watching. Thank you.